हेलो। हेलो। आवाज आ रही बेटा शैतान? हेलो। विशाल आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Okay, there was some issue with the network, that's why it should not start at 1:35. So now it is okay. So ट्यूटोरियल थर्ड में हम लोग सॉरी ट्यूटोरियल सेकंड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, एक मिनट वेट करिएगा जरा सा। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग विद द ट्यूट शीट। ठीक है, बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके हो चुके थे। ट्यूट शीट दिख रही है बेटा सभी को? ट्यूट शीट शेयर हो रही है? हेलो। Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसमें आप देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे पिछले टर्म पे आपको। Yes, sir. 7 तक 8 तक हो गए थे सर शायद। अच्छा 7 ये तो सर आपने खुद बताया था कैसे करना है। अच्छा अच्छा, सेवेंथ हमने बता दिया था आपको। यस सर, सेवेंथ, इंटीग्रेशन था जिसमें सर। हाँ हाँ हाँ, इंटीग्रेशन डी रो डी फाई। ठीक है, एंड बाकी आपको लिमिट लगानी थी उसमें, और कुछ करना नहीं था इसमें। ये जो क्वेश्चन है एक बार फिर से हम थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं आप लोग को। इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में जो सेवेंथ वाला है। इसमें ये आपको 10⁴/r दिया है। r को मैंने बताया था यहाँ r इज रो। क्लियर? तो जो आपको निकालना था टोटल करंट इन सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर कंडक्टर दिया, इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, पहली बात। ठीक है, ये पहले आपको समझ जाना है। ठीक, अब इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J.ds करना है। और J की वैल्यू आपकी है 10⁴/r को हम रो ही लिख देते हैं क्योंकि इससे आपको दिक्कत ना हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग। डी रो डी फाई आपको सिंपल लगा देना है। ठीक है, अब आपको ये चूंकि हमारा जो ये लाई कर रहा है रो और फाई दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। 10⁴ आप कॉमन ले लीजिए बाहर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और एक हो जाएगा 1/रो। ये एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं सरफेस थ्रू रो एंड फाई। ठीक है ना, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे इस इंटीग्रेशन को हम। एक इंटीग्रेशन आपका रो के लिए हो जाएगा, दैट इज डी रो। तो रो के डी रो के साथ 1/रो वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा डी फाई। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको सिंपली यहाँ से आई निकल आएगा। ठीक है, और डी रो की वैल्यू आपको रेंज दी हुई है। इसकी रेंज दी है रेडियस की 0 से 4 mm, तो यहाँ आप रेंज लगा लीजिएगा। 0 से लेके, रेडियस है ना रेडियल एक्सिस रो, तो रेंज हो जाएगी 0 से लेके 0.004 तक। को हमने कन्वर्ट कर लिया है नॉर्मल वैल्यू में। ठीक है, तो ये हो गया 0.004 मीटर तक। एंड जो फाई है वो हमारा 0 से 2π होता है, फाई की रेंज, ये आपको पता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बस इसको सॉल्व कर लेना है। इस इंटीग्रेशन को विद लिमिट सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सेवेंथ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने आंसर भी बताया होगा आप लोग को। आंसर बताया था, कितना आया था? हेलो सर बेटा, नहीं। आंसर
आंसर नहीं बताए थे? अच्छा, तो नहीं बताए थे तो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। जस्ट वेट, 1 मिनट वेट करिएगा, हम आंसर देख रहे हैं, आपको बता देते हैं आंसर क्या आएगा इसका। हाँ, आंसर आएगा 80 पाई। 80 पाई इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 80 पाई। हाँ, यहाँ पे रो भी होता है, 1 मिनट मैं यहाँ रो स्किप कर गया हूँ। रो डी फाई होता है ना, रो डी फाई। रो होने की वजह से ये नीचे वाला रो कैंसिल हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो केवल डी रो डी फाई बचेगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली जो बचेगा आपका वो इस तरीके से, जो रिजल्ट रहेगा आपका वो आपका आएगा आई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटीग्रेशन डी रो एंड इंटीग्रेशन डी फाई का 0 से 2 पाई लिमिट हो जाएगा, और डी रो का आपका 0 to 0.004 मीटर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 80 पाई आंसर आ जाएगा। यही आंसर है, ठीक है, 80 पाई एम्पियर। क्लियर? ठीक है, तो हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ भी हमने बता दिया होगा आपको, लेकिन अगर नहीं बताया है तो एक बार फिर से बता देते हैं। हो गया था सर शायद। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। एट्थ क्वेश्चन में एट्थ क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है। एक पार्ट है जिसमें आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है, फॉर सिल्वर, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है इसमें आपको प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रोवी है, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 36.78% तक डाउन हो गई है। लिखा ना, 36.78% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू डिके हो गई है, मतलब डाउन हो गई है। तो जैसे आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ाया था, उसी की हेल्प से ये निकलेगा, ठीक है। और ये कंडीशनल है, मतलब ये कब ऐसा होगा कि फाइनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से इतना डाउन होगा। ये तब होगा जब रिलैक्सेशन टाइम आपका जो टाउ होता है वो टाइम इस टाइम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज टी। तो इसे कुछ नहीं करना है, पहला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस दिस पार्ट, ठीक है, इसमें आपको कंडक्टिविटी निकालनी थी, तो इसमें तो ये कुछ ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको पता है कि सिंपली जो हमारा कंडक्टिविटी रिगार्डिंग देखेंगे। तो हमारा टॉ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, सबसे पहले आप रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से, दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ सर से क्या एट आ पॉइंट एट जाएगा? फाइव फोर इंटू हाँ, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वन तो सर अपॉन कांस्टेंट फोर ही ऐसे उस हाँ, 9 × 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज 10 टू द पावर -9/36 पाई। ये 9 × 4 36 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, 10 टू द पावर -9। ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको हो जाएगा ये 10 टू द पावर -9/36 पाई अपॉन सिग्मा। सिग्मा आपको गिवन है 6.17 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टाव मिल जाएगा 1.43 इंटू 10 टू द पावर -19 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा, ये एक आंसर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इसका देखिए, ये वाला है, सो दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रोवी, आपको दिखाना है कि रोवी जो है वो डिके हो जा रहा है 36.78% ऑफ रो नॉट इनिशियल वैल्यू का। तो इसके ये चीज़ आपको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यू नो दैट द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वी नो दैट, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, वी नो दैट द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, क्या है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? रो वी इज इक्वल टू
रो नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, तो उन्होंने कहा ये जो रो वी है ये रो नॉट का इतना परसेंट हो जाएगा कब, जब ये टी टाउ के बराबर होगा। लिखा लिखा ना, इनिशियल वैल्यू एट टाइम इक्वल्स टू रिलैक्सेशन टाइम। तो टी और टाउ अगर बराबर होंगे तब ये चीज होगी हमारी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, जब दोनों बराबर करेंगे टी इज इक्वल टू टाउ, यहाँ लिख लीजिएगा एट टी इज इक्वल टू टाउ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ई की पावर माइनस वन आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू वन बाई ई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 0.3678। ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36.78%। तो ये प्रूफ हो गया ऑफ रो नॉट। इज इट क्लियर? ठीक है ना? हेलो, क्लियर है बेटा? यस सर। ये हमारा हो गया इसी 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये दोनों पार्ट आपके हो गए, ये भी हो गया। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है, डिड्यूस द बाउंड्री कंडीशन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने बाउंड्री कंडीशंस निकलवाए थे आपको। ठीक है, तो उसको फ्री स्पेस में आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हम निकलवा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कराया है। फिर 10th क्वेश्चन पे आइए। 10th है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर दिस। ठीक है, प्लेस्ड एट P1 इज इक्वल 002। ये कैसे करेंगे, बताएगा कोई कैसे करेंगे इसको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कैसे करेंगे इसको? हम्म, हु विल टेल? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इसको हम डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, डीएस इज इक्वल टू 1/4 पाई। आवाज नहीं आ रही है बेटा? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 2 एंड 0। ठीक है, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका एक पॉइंट ये P1 है और एक पॉइंट ये P2 है। P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2 0 और P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 2। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आपकी क्या फ्लो कर रही है, आई। ठीक है, तो इसमें हम एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, स्मॉल कंपोनेंट, ये जिसको हम डीएल लेंथ का बोल रहे हैं, दैट इज ऑफ डीएल लेंथ। ठीक है, क्योंकि फुल वो का इस पूरे वायर का अगर आपको निकालना है फील्ड इंटेंसिटी तो आपको एक स्मॉल कंपोनेंट लेना पड़ेगा डीएल लेंथ का। इसके लिए आप फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, तो इस स्मॉल कंपोनेंट में जो करंट फ्लो करेगी दैट विल बी आईडीएल। बस आईडीएल की वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई इंटू AZ। 2 पाई इंटू AZ ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एम्पियर मीटर। तो आपको कंप्लीट लेंथ के लिए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसका फार्मूला लिख लीजिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज TH, ये वैल्यू जो होती है ये 1/4 पाई, ठीक है, इंटू IDL क्रॉस R बटे R³ होती है। ठीक है, इसको आइडियल साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आइडियल R इंटू R साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, R इज योर वेक्टर एंड दिस इज योर मैग्नीट्यूड। क्लियर? ठीक है ना, इन वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज है आइडियल गिवन है, तो आइडियल की वैल्यू आप रख सकते हैं 2 पाई AZ। ठीक है, तो ये हो जाएगा DH इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए μ0/4 पाई होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो 1/4 पाई क्या हो जाएगा, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? इसको अभी ऐसे ही रख लीजिए 1/4 पाई इंटीग्रेशन हाँ सॉरी, आइडियल, आइडियल की वैल्यू क्या है 2 पाई AZ। ठीक है,
इंटू आर, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर कैसे निकालेंगे, ये आर वेक्टर, आर वेक्टर है ना, आर इज द डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका है x2 y2 z2, और ये पॉइंट है सर x1 आर वेक्टर y1। निकालने के लिए तुम सीधा सीधा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप ये कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, वही करने जा रहा हूँ मैं। तो ये आर कैप निकालने के लिए x2 माइनस एक्स वन इंटू ए एक्स कैप प्लस y2 माइनस वाई वन इंटू ए वाई कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू ए जेड कैप, ये कर लीजिए, ठीक है। x2 माइनस एक्स वन में करेंगे तो 4 - 0 दैट इज 4 ax कैप प्लस y2 माइनस वाई वन करेंगे तो 2 - 0 2 ay कैप प्लस प्लस 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 az कैप। तो ये आपका आर कैप आ गया। और आर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज पता है, x2 माइनस एक्स वन आपने निकाला तो कितना आया था, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कर लीजिए। 16 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 24 अंडर रूट में। ये आपका आ गया मॉड आर, ठीक है। तो इसका आपको क्यूब करना है, और ये वेक्टर आर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए अब ये आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 4 ax कैप प्लस 2 ay कैप -2 az कैप अपॉन मॉड वैल्यू क्या है, अंडर रूट 24, ठीक है। क्लियर है सभी को, बताइए। हेलो, क्लियर है बेटा सभी को, यस सर। कर लेंगे इसको। यस सर। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही मेथड फॉलो होगा इस 10th क्वेश्चन में का, इसी तरीके से मेथड फॉलो होगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमने आपको बताया था। मैक्सवेल की एक इक्वेशन जो है एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है, कौन सी है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी डॉट, है कि नहीं है, बताइए। एक इक्वेशन है ना मैक्सवेल, मैक्सवेल इक्वेशन पे, उस पे, हाँ मैक्सवेल इक्वेशन पे बेस कौन सी है, बताइए बेटा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, बताइए क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। ये हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हमने कराया था एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो वही आपको इसमें करना है, डिफाइन करना है और उसको फिर प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, दोनों फॉर्म में हमने मैक्सवेल इक्वेशन बताई हुई है। 13th डिस्कस एंड डिराइव मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में। मैग्नेटिक वेक्टर और मैग्नेटिक स्केलर दोनों हमने आपको बताया है, ठीक है। फिर है बाउंड्री कंडीशंस पे क्वेश्चन हैं हमारे दो। ये देखिए, एक न्यूमेरिकल ये है, बाकी दो थ्योरेटिकल हैं, मतलब डेरिवेशन है। तो ये 15th वाला पोर्शन देखिए, स्टेट मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टेंजेंशियल टू द बाउंड्री, ठीक है। तो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन को पहले डिफाइन करिए, होता क्या बाउंड्री कंडीशन, इसके बाद एक्सप्रेशन डिराइव करना है आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। दो कंपोनेंट होते हैं बाउंड्री कंडीशन में, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, तो यहाँ केवल टेंजेंशियल का पूछा गया तो वही आपको डिराइव करना है, नॉर्मल का नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है। 16th क्वेश्चन है, डिस्कस फोर मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड गिव दियर फिजिकल इंटरप्रिटेशन।
तो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस आपको बतानी है इंटीग्रल फॉर्म में, और उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताना है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको ही काम दिया था, आपको करना था कि इसको पता करिएगा क्या है। और 14th क्वेश्चन जो है ये हम आपको बता देते हैं। दिख रहा है, ट्यूड दिख रहा है बेटा? 14th क्वेश्चन देखिए। 14th में है एक, ये भी हम आपको निकलवाए थे डिराइव करवा के, जिसमें हमने tan θ1 बाई tan θ2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 निकाला था बाउंड्री कंडीशन से। याद आ रहा है? याद आ रहा है जो बाउंड्री कंडीशन निकलवाए थे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए? इसमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है जो रिसीव हो रही है टू द आयरन एयर बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री के एक साइड आपका आयरन है मीडियम है, एक साइड एयर मीडियम है। आयरन एयर मीडियम है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो रिसीव हो रही है इस बाउंड्री पे, आयरन एयर मीडियम बाउंड्री पे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से मान लीजिए एक आपको रिसीव हुआ 60 डिग्री पे, दैट इज थीटा आई, ठीक है। इस एंगल पे रिसीव हुआ। डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल ये होगा जो कि ये एंगल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है एट द बाउंड्री इन एयर, एट द बाउंड्री इन एयर यहाँ पे, ठीक है। एयर आपका मीडियम है। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज 350। आयरन की जो रिलेटिव परमेबिलिटी है दैट इज μ1 मान लीजिए, दैट इज 350। इसको μ2 ले लीजिए, तो ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, μ2 की वैल्यू 1 होगी एयर के लिए, ठीक है। और जो हमारा ये एंगल है दैट इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल दैट इज थीटा आर। तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला होता है tan थीटा आई बाई tan थीटा आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, ठीक है। tan थीटा आई बाई tan थीटा आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। अब tan थीटा आई की वैल्यू tan 60 हो जाएगा, tan 60 अपॉन tan थीटा आर आपको निकालना है। μ1 की जगह रखेंगे 350, आयरन का जो परमेबिलिटी है μ2 आपका 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। tan थीटा आर इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60 बाई 350। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। तो √3 बाई 350 हो जाएगा। तो थीटा आर यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स √3 बाई 350। कितना आएगा बेटा बताइए? हेलो, कितना आएगा वैल्यू ये क्लास? कितनी वैल्यू आएगी ये? 1.732 को 350 से डिवाइड करिए। हेलो, 0.0049। डिग्री में tan इनवर्स किया उसका? नो सकर। tan इनवर्स करिए। अभी तक नहीं कर पाए? इतना टाइम लगता है बेटा? हेलो, हेलो, यस सर। कितना आ रहा है बेटा, आंसर बताओ। सर कर रहे हैं। इतना देर में तो मैं निकाल दूंगा, इतना टाइम लगता है तुम लोगों को सॉल्व करने में।
0.0049। सर 0.0049 नहीं आ रहा है। नहीं, इसका tan इनवर्स नहीं निकाला ना आपने अभी। 1.732/350 किया है ना आपने। 0.28 डिग्री सर। 0.28 डिग्री। हाँ ठीक है। यस सर। tan इनवर्स करेंगे 0.28 डिग्री आ रहा है ना, यही आंसर हो जाएगा। यही थीटा आर पूछा था। ये डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये थीटा आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल। ठीक है। एक्चुअली ये हमने, ये जो है ना, ये बाउंड्री कंडीशन जो हमने पढ़ाया है आपको, अभी मैं दिखा भी देता हूँ जहाँ हमने पढ़ाया है। बाउंड्री कंडीशन जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने बताया था, उसी में हमने ये वाला भी कराया था लास्ट में, ये भी है एक। ठीक है, तो दिखा देते हैं हम आपको जहाँ हम कराए हैं। एक मिनट वेट करिए। ये नोट कर लिया सभी ने? तो बाकी सारे क्वेश्चन हो गए आपके। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इजी इजी हैं, इसमें कोई टफ नहीं है, देख सकते हैं आप। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, ये सब सिंपल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताया है मैंने। राइट एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लाइन डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म, केवल फॉर्म से लिखनी है उसकी, डिराइव नहीं करना है। डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, ये भी बताया है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन आपको देखने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायो-सेवर्ट लॉ, ये डेफिनेशन लिखवाई है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखनी है। ठीक है, मतलब उसका क्या महत्व है। जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, दिस इज योर मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखनी है। ठीक है। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन है इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। आप रैंडमली मत कर दीजिएगा कि फर्स्ट को सेकंड बना दीजिए इस सीक्वेंस में, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, राइट मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, राइट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर आप ऑर्डर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है बहुत प्री डिफाइंड ऑर्डर है, ये ध्यान रखिए। जो पहली इक्वेशन है वो जैसे हमने आपको डिराइव कराया ना जिस फॉर्म में, वही इसका ऑर्डर है। जिस जिस फॉर्म में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिराइव कराया है, दैट इज योर ऑर्डर, उसी ऑर्डर में याद रखना है। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी प्लस जे, डी प्लस सॉरी डेल डी बाई डेल टी प्लस जे। ठीक है, और डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये सेकंड इक्वेशन है। पहली आपकी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी है। थर्ड इक्वेशन डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है। फोर्थ इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, यस सर। मतलब इस ऑर्डर्स में याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब थोड़ा सा ना ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका, बाकी सारे क्वेश्चन हो ही गए इसमें, और कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, शॉर्ट आंसर कर ही लेंगे आप लोग। फिर राइट मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन इन फ्री स्पेस लिखना है। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन, हो ही आएंगे आप लोग के। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं करा देता हूँ आपको। इसमें कोई डाउट और हो तो पूछ सकते हैं आप लोग इस ट्यूट में। बाकी ये ट्यूट आपकी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। ठीक है, हेलो, यस सर। ये ट्यूट आपकी लगभग लगभग ओवर हो गई है। ठीक है, हाँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा था, एक मिनट रुक जाइए। जो आपको मैं बता रहा था, जो डिराइव कराया टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू, वो भी मैं कराया हूँ आपको क्लास में। एक बार मैं दिखा देता हूँ। शेयर भी मतलब रुकिए,
देख सकते हैं, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे हमने कराया है, एक मिनट, ये जो हमने बाउंड्री कंडीशन पढ़ाया था आपको, ठीक, इसी सीक्वेंस में ये देखिए ये हमने निकलवाया था मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इसमें हमने पहले तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए फाइंड किया था कंडीशन, ठीक है, गॉस लॉ वगैरह अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए फाइंड किया था बी और एच की वैल्यू। ये देखिए ये हमने कराया था, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये, हेलो, ये पोर्शन देख रहे हैं बेटा? यस ये देखिए यस इसमें सर। हमने कराया है ना, ये θ1 θ2 tan θ1 बाई tan θ2 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ निकलवाया था मैंने लास्ट में, एक मिनट, ये पूरा डेरिवेशन कराया मैंने, ये tan θ1 बाई tan θ2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, ये देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो इसी को हमने वहाँ अप्लाई किया, इसी पे बेस क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल, इसको हमने किया हुआ है, ठीक है। तो बस हमने वहाँ पे यहाँ θ1 यहाँ θ2 ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चेंज कर सकते हैं। बस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, जैसे tan θ1 ऊपर है तो ऊपर μ1 आएगा, ठीक है, क्योंकि θ1 के रिस्पेक्ट में μ1 आएगा, मीडियम वन, θ2 के रिस्पेक्ट में मीडियम टू आएगा। वहाँ हमने जो है इधर वाले को मीडियम वन लिया था, इसको मीडियम टू ले लिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम तो आप आगे इधर उधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये डिफाइंड है, ऐसा ना हो tan θ1 अपॉन tan θ2 आप μ2 बाई μ1 लिख दें, वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, ये गलती ना करिएगा, ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? एक मिनट यस में सर हो अटेंड गया। एक मिनट हम अटेंडेंस ले लें पहले, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, रुकिए। अटेंडेंस ले लें पहले। अटेंडेंस बोल दीजिए बेटा। रोल नंबर 122, प्रेजेंट सर। 123, 124, 125, 127, 128, 10 sir. 129, 130, Present sir. 131, प्रेजेंट सर। 133, Present sir, 133 present. अच्छा 134, 134 सर प्रेजेंट। 135, 135 present sir. 136, 137, Present sir, 137. 138, 138, बताइए बेटा, ओके, 139, Present sir. 140, Present sir, 140. 141, प्रेजेंट सर 141, प्रेजेंट। 142, 142, 143, 144, 145, 145 present sir. 146, 146 sir present. 9002, Ars Ahmed,
9003, 9004, Present, sir. 5, Present, sir. Sir, 5. 6, Present, sir. 9006, एब्सेंट बता दे रहे हैं भाई, 123, सर 124, सर 138 लगा दे सर, वो माइक नहीं काम कर रहा था मेरा। 138 लगाए हुए हैं। ओके सर। 123, 124, 125, 127, 129, 132, 136, 140 है 132 फिर 142, 143 हैं एब्सेंट, 9001, 9002, 9003। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हाँ मैं कुछ क्वेश्चन और भी करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, टाइम बचा है 1 मिनट। और टाइम हो गया 144 प्रेजेंट है सर, उसका माइक नहीं ऑन हो रहा है सर। क्या? सर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना उधर, बारिश हो रही है। कौन प्रेजेंट है? सर विशाल चौधरी 144। ज्वाइन करेंगे तभी तो अटेंडेंस देंगे बेटा। सर उसका सर ज्वाइन कर रहा है सर, बार बार वो हाँ डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है सर। 144 का तो लगा दिया है। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ तो देखिए अभी तो टाइम हो गया है बेटा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे खुद से भी। ठीक है, आपको बता भी दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग नोट कर लीजिए। द फ्लक्स डेंसिटी लिखिए। हेलो, एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिख लीजिए बेटा सभी लोग। द फ्लक्स डेंसिटी विद इन द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, the flux density within the cylindrical volume bounded by r is equal to 2 meter, r is equal to 2 meter, comma z is equal to 0 and z is equal to 5 meter is given by लिख लीजिए d is equal to मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, 30 e की पावर माइनस r a r कैप, ठीक, माइनस 2z a z कैप। ठीक है, ये आपका है d की वैल्यू। ठीक है, और आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, क्लियर है? आपको सीधे फार्मूला क्या लिख करना होगा, साइज इक्वल टू डी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल डी डॉट, इससे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ds की वैल्यू क्या रखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिए, r d फाई dz इंटू ए आर कैप, ये ds की वैल्यू रखेंगे, r d फाई dz इंटू ए आर कैप। ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपका जो r है वो कांस्टेंट है, वो तो रेडियल एक्सिस है, ds तो आपका हो जाएगा r d फाई dz इंटू ए आर कैप। ये वैल्यू रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, तो मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू।